आप देख रहे हैं समय भारत 24x7 लाइव। इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर है द इंदिरा निकुंज होटल, द रिवरडेल होटल, द ग्रेट आनंदा होटल। नमस्कार, मैं भावना सिंधवानी स्वागत करती हूं आपका समय भारत 24x7 के होटल एंड रिजॉर्ट शो में। तो आज समय भारत की पूरी टीम हिमाचल प्रदेश के मकड़ोलगंज शहर में है। मकड़ोलगंज अपने आप में ही काफ़ी फेमस शहर है। आप यहाँ की वादियों से आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। तो ऐसे ही मकड़ोलगंज में एक बहुत ही बेहतरीन होटल का आज हम रुख करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं इस होटल सिट्रस में। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस ठीक मैम, आप बताइए। सर बहुत बढ़िया सर। एज एन आपका ये क्या होटल, अपने आप होटल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे प्लीज़? जी मैम, ये मैम जो होटल है वो सिट्रस क्लासिक नाम से होटल है जी। ये बिल्कुल मैक्लोडगंज के बीच में है। जो आपका दलाई लामा जी का टेम्पल है ओनली 150 मीटर्स रहेगा और सामने आपका रोपवे है। और हमारे होटल में मैम 30 रूम्स है टोटल और हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं। आपका जो स्टार्टिंग है वो स्टैंडर्ड रहेगा, उसके बाद आपका सुपीरियर कैटेगरी, प्रीमियर एंड आफ्टर दैट फैमिली रूम रहेगा हमारा। ओके। तो जैसा कि आपने इनसे जाना कि यहाँ पर 4 कैटेगरीज हैं स्पेशली इनके रूम्स की। बाकी आपको अगर हम यहाँ का दिखाएं, रिसेप्शन का थोड़ा सा अगर हम दिखाएं, तो इन्होंने सबसे पहले एक कोरोना का यानी कोविड का एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इन्होंने रखा हुआ है, ताकि कोई भी आम पब्लिक आती है तो अपने आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन वो साथ में रखती है कि हाँ एग्जैक्टली वो कोविड नेगेटिव है। बाकी अगर हम आपको बताएं तो इन्होंने यहाँ पर 5 तरह की घड़ी लगाई हुई हैं। घड़ी एज इन आपको अलग अलग जगह का टाइम दिखाएंगी। सबसे पहले तो देखिए मकड़ोलगंज यानी कि जो इंडिया का टाइम वो आपको दिखाएंगी, और साथ ही साथ न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर, सियोल, ये 4 जगह एक अलग सी जगह है। सर एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, ये आपने 4 अलग अलग देशों के आपने वॉच लगाई हुई हैं, ऐसा क्यों सर? मैम इसका ये हमने मान्यता रखा है, जैसे जो दलाई लामा जी हैं वो टीचिंग करते हैं। हाँ जी। तो जो सबसे ज़्यादा डिसाइपल्स जो आते हैं वो इन मेन 4 कंट्रीज से आते हैं। ओके। तो उस वजह से हमने ये वॉचेस लगाई हैं यहाँ पे। तो जो गेस्ट आते हैं हमारे पास तो इजी रहता है उनके लिए भी टाइम वगैरह चेक करने के लिए। तो ये रीज़न रहेगा। दिस इज़ अ नाइस रीज़न सर। और बाकी हम अगर आपको साथ बाई साइड यहाँ का दिखाएं तो इन्होंने एक कॉर्नर जो है रीडिंग कॉर्नर बनाया हुआ है। अगर इन केस किसी को होटल या किसी को अपना रूम मिलने में देरी है तो कोई भी पर्सन आराम से बैठकर थोड़ा सा अपना टाइम पास के लिए रीडिंग रख सकता है। काफ़ी अपनी न्यूज़पेपर इन्होंने रखे हुए हैं, बुक्स रखी हुई है, तो एक अच्छा सा एक इनका रीडिंग कॉर्नर है। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इन्होंने वेटिंग एरिया के लिए इन्होंने अलग अलग लग्जरियस काउच इन्होंने रखे हुए हैं विच इज़ वेरी कंफर्टेबल। एक बारी को मैं बैठना बिल्कुल पसंद करूँगी। तो बाकी अगर मैं आपको बताऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस काउचेज़ हैं और यहाँ पर आराम से वेटिंग हम आराम से अपने रूम की कर सकते हैं। और साइड बाय साइड अगर काउच की बात करें तो वो काफ़ी लग्जरियस है। बाकी इन्होंने शैंडलियर्स देखिए, काफ़ी सुंदर शैंडलियर इन्होंने लगाया हुआ है। अगर जैसे ही अपनी इस होटल में आप एंट्री करते हैं तो एक जो आइज़ को सुकून वाला सीन है वो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। साइड बाय साइड इन्होंने टेलीविज़न का इन्होंने रखा हुआ है, काफ़ी न्यूज़ चैनल इस पे वो चलाते हैं ताकि एक नॉर्मल जो नॉलेजेबल थिंग है वो आपको पता चलती रहे। तो आइए इसके बाद हम आपको ले चलते हैं इनकी 4 कैटेगरीज की जो इन्होंने रूम इन्होंने हमें बताए हैं, आपको उसकी तरफ ले चलते हैं। आ जाइए। एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। Forest, the classic wild green fragrance. Midnight, once upon a midnight dairy. Urusa, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight.
एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। बाकी एक चीज़ मैं सर आपकी बिल्कुल कहूँगी, आपने पूरा काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है इस होटल को। Thank you so बहुत एक अच्छी वाइब हमें आती है, एंट्री करते ही हमें बहुत अच्छी वाइब महसूस हुई है। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। बाकी सर ये पूरी बिल्डिंग लिफ्ट कवर्ड है? ये 5 फ्लोर तक आपका लिफ्ट हाँ जी। जाएगा और बाकी 6 फ्लोर के लिए ऑपरेशनल नहीं होती। ओके, ओके, न्यूली ओके। बिल्ट है वो। तो आइए आपको ले चलते हैं उनकी रूम्स की तरफ। हाँ जी। जी, थैंक यू। सर अभी हम एट प्रेजेंट कौन से कैटेगरी का रूम देखने वाले हैं? ये मैम हमारा प्रीमियर कैटेगरी है, जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी रहता है। काफ़ी अच्छा इन लोगों ने, देखिए आप रूम में इन्होंने बना रखा है, कलर कॉम्बिनेशंस इन्होंने काफ़ी अच्छे ले रखे हैं। अगर हम वॉल प्रिंट की बात करें तो एक आँखों को सुकून देने वाला इन लोगों ने वॉल प्रिंट रखा हुआ है। बाकी अगर हम बेड की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल बेड है, तो एक बार मैं बैठना ज़रूर इस पर पसंद करूँगी। बाकी आप ही के माध्यम से मुझे ऐसी ऐसी जगहों पर जाने का मौका मिलता है, तो थोड़ा सा हम भी इंजॉय करना बिल्कुल ज़रूरी समझेंगे। बाकी इन लोगों ने टेलीविज़न का इन्होंने पूरा सेट इन्होंने तैयार किया हुआ। आप थके हारे आए हैं बाहर से, आप एंटरटेनमेंट के लिए अपना कोई भी चैनल आप यहाँ लगा सकते हैं। बाकी इन्होंने ये आप खुद देख सकते हैं कि इन्होंने अपना लगेज के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक सेट तैयार किया हुआ है। साइड बाय साइड इन्होंने अपना कॉम्प्लीमेंट्री टी बैग इन्होंने सारा तैयार कर रखा है। टी कॉर्नर है साइड, और साइड से अगर आपको थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह के अगर आपको खाने की इच्छा होती है तो इन्होंने साथ में वो सर्व करने रखा हुआ है। और साइड बाय साइड इनका मिनी बार भी इन लोगों ने फैसिलिटी दे रखी है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है वो चीज़। फ्रिज, एक नॉर्मल एक छोटा रेफ्रिजरेटर इन लोगों ने रखा हुआ है। अगर हम बात करें इनकी कबर्ड सेक्शन की, तो कबर्ड सेक्शन में इन्होंने काफ़ी अच्छा दे रखा है। अगर लगेज आपका बहुत ज़्यादा है तो आप अच्छे से यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। लगेज कॉर्नर इन्होंने ये दे रखा है, और साइड बाय साइड कबर्ड्स भी दे रखी हैं, विच इज़ वेरी स्पेशियस फॉर दैट। और अगर हम बात करें कर्टेंस की, तो कर्टेंस का कलर मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। बिल्कुल सूथिंग कलर इन्होंने रखा हुआ है अपने कर्टेंस का। आपका आँखों का बिल्कुल पसंद आएगा, आपकी आँखों को। और ये चेयर्स, ओह माय गॉड, चेयर्स का मैं बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो काफ़ी कंफर्टेबल चेयर्स इन्होंने रखी हुई हैं। आप शाम की चाय आप यहाँ पी सकते हैं, अच्छी सी चिट चैट कर सकते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ अच्छे से बिल्कुल बातें कर सकते हैं। आइए इसके बाद हम आपको ले चलते हैं इनके जो दूसरा साइड का इनका रूम है, विच इज़ स्टैंडर्ड रूम, तो आपको हम वहाँ लेकर चलते हैं। आइए चलते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ के वॉशरूम्स की, तो वॉशरूम्स भी काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस वॉशरूम्स हैं। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से इन्होंने रखा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा एक फैसिलिटी इन लोगों ने प्रोवाइड कर रखी है। सबसे पहले तो मुझे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मुझे यहाँ की वाइब बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये कर्टेंस मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ ड्रेसिंग एरिया की, तो लेडीज़ के लिए इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा ड्रेसिंग एरिया रखा हुआ है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेडीज़ को यही चीज़ लगती है कि उनको खड़े होकर ड्रेसअप ना होना पड़े, तो यहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी अच्छा एक लेडीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखते हुए काउच, लेडी ड्रेसअप होने के लिए काउच यहाँ रखा हुआ है, ताकि इजीली जो लेडीज़ हैं वो आराम से बैठे और आराम से तैयार हो सके फ्रीली, बिना किसी की टेंशन लिए, बिना किसी के हस्बैंड अपने हस्बैंड की टेंशन लिए। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। बाकी अगर मैं बात करूँ वहाँ स्टडी टेबल की, तो स्टडी टेबल में के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। काफ़ी ज़्यादा जो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा रीडिंग करना पसंद करते हैं। कई लोग होते हैं आजकल तो एडिटिंग वगैरह करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है स्टडी टेबल की मांग करते हैं, तो ये इन लोगों ने प्रोवाइड कर रखी है, विच इज़ आई फील अ वेरी गुड थिंग इन दिस होटल। बाकी अगर हम बात करें तो पूरे रूम की, तो मुझे पर्सनली ये रूम बहुत अच्छा लगा। बाकी आपको और आगे लेकर चलते हैं अपने दूसरे ही इन्हीं के स्टैंडर्ड रूम में। आइए चलते हैं। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना,
तो नए टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इनकी दूसरी कैटेगरी जो है सुपीरियर कैटेगरी, हम उसकी तरफ आपको लेकर चलते हैं। आइए चलिए चलते हैं। बाकी सर, आई मस्ट से आपके होटल्स जो हैं, आपने रूम्स बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखे हुए हैं। बहुत अच्छी वाइब हमें यहाँ पर एकदम से एंटर होते ही हमें मिलती है। बहुत अच्छा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए आइए चलिए चलते हैं। तो आइए आपको अब लेकर चलते हैं इनकी सेकंड कैटेगरी के रूम जो है इनका सुपीरियर क्वालिटी रूम। सर वहाँ तक क्या लिफ्ट नहीं जाती? मैम ऐसा है, जो हमारे ऊपर वाले 6th फ्लोर है, टॉप फ्लोर है, अभी न्यूली बिल्ट है। अभी पिछले 2-3 महीने में हमने उनको ऑपरेशनल किया है। ओके तो जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हम लिफ्ट भी आपका 6th फ्लोर तक। ओके ओके ओके। तो अभी हमें स्टेयर्स के थ्रू जाना है। आपको मैम ओके ओके ओके। तो आइए चलिए लेकर चलते हैं आपको इनकी सुपीरियर कैटेगरी के जो रूम है वहाँ के तरफ। जैसे जैसे ऊपर ऊपर का हमारा इनकी बिल्डिंग चढ़ती जाती है, वैसे ही आपको यहाँ के व्यूज़ जो हैं काफ़ी अच्छे बेहतरीन बनते जाते हैं। इनके दूसरे बेहतरीन रूम में हम आपको लेकर आए हैं। ये है सुपीरियर कैटेगरी इनकी रूम की। तो आप खुद देख सकते हैं कि प्रीमियर कैटेगरी के साथ साथ सुपीरियर कैटेगरी भी इन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। आप यहाँ इनका मिरर वर्क देख सकते हैं। काफ़ी इन्होंने इतना अच्छा मिरर इन्होंने रखा हुआ है ताकि किसी को भी अपना फुल व्यू अगर एज एन रखना हो तो वो रख सकता है। साइड बाय साइड अगेन इन्होंने टेलीविज़न रखा हुआ है। टेलीविज़न एज एन एंटरटेनमेंट के तौर पर इन्होंने रखा हुआ है। बेड की अगर मैं बात करूं तो एज़ यूजुअल इनके काफ़ी कंफर्टेबल बेड हैं। अगर एक बार टेस्ट कर लिया जाए, क्यों भी करें, बिल्कुल रियली गाइस बहुत अच्छे इन्होंने बेड की मैट्रेस इन्होंने रखा हुआ है। काफ़ी कंफर्टेबल मैट्रेसेस हैं। साइड बाय साइड अगर मैं बात करूं लैंप्स की, बेड तो है ही है, साइड बाय साइड इन्होंने लैंप्स इन्होंने रखे हुए हैं ताकि अगर किसी को रीडिंग राइटिंग का शौक है, एक साइड का कॉर्नर अगर उनका पार्टनर नाराज़ होता है रात को पूरी लाइट जलाने के लिए, तो वो या लैंप का इस्तेमाल कर सकता है। और अगर मैं इस रूम की बात करूं तो इन्होंने वही एक कॉम्प्लीमेंट्री टी कॉर्नर बनाया हुआ है। टी कॉर्नर के साथ साथ इन्होंने एक स्नैक्स के तौर पर काफ़ी एक ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी होटल्स में नहीं होती है। उन लोगों को ऑर्डर करना पड़ता है नीचे रिसेप्शन से कि अगर छोटी मोटी थोड़ी बहुत भूख लग रही है तो उस भूख का इलाज जो है ये इन लोगों ने रखा हुआ है। और साथ में अगर मैं बात करूं मिनी बार की, तो मिनी बार के लिए इन्होंने एक मिनी रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, जो कि आई फील विच इज़ वेरी गुड थिंग फॉर देम। तो अगर मैं कबर्ड की बात करूं तो काफ़ी स्पेशियस कबर्ड इन लोगों ने रखी हुई है। और साइड बाय साइड इन्होंने लॉकर अगर दिया हुआ है। अगर आपको अपनी कोई भी कीमती सामान आपको रखना है तो आप इस लॉकर में लॉक करके रख सकते हैं। और ये एक मान लीजिए कोई भी एक सिटिंग एरिया या आपका लगेज ज़्यादा है जो कि कबर्ड में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर लगेज भी रख सकते हैं या खुद भी एज एन एक कॉर्नर के एक सुटेबल कॉर्नर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। और मुझे जो चीज़ इस रूम में ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रही है विच इज़ दीज चेयर्स। मुझे चेयर्स बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी। कभी होता है कि किसी को बेड पे लेट कर काम करने की मन नहीं होता, या कभी कभी मन ही ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा विचलित रहता है, तो वो चेयर्स का इस्तेमाल कर सकता है। और साइड बाय साइड इसको एक टी कॉर्नर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री टी दे रखी है,
तो उसी के हिसाब से अगर आप चाय बनाएं एंड उसके बाद आप इन चेयर्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो अब इस रूम में मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी फैसिनेट कर रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो फैसिनेट कर रही है इनकी ये जो है इनकी स्टडी टेबल की अगर मैं बात करूँ तो स्टडी टेबल काफ़ी होटल्स में प्रोवाइड नहीं होती। कई लोग होते हैं कि हमेशा लोगों की शिकायत होती है। आजकल तो कई ऐसे लोग हैं जो एडिटिंग भी करते हैं। एडिटिंग के साथ साथ मैंने जैसे आपको पहले ही कहा, एडिटिंग के लिए उनको एक प्रॉपर बेड के लिए आलस आता है, तो उसके लिए मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि द रिवरडेल होटल आपको दे रहा है तमाम फैसिलिटीज जैसे डीलक्स रूम, प्रीमियम रूम और बेसिक रूम, 24/7 सर्विस, नीट क्लीन और हाइजीनिक वॉशरूम, करेंसी एक्सचेंज, ब्रेकफास्ट इन द रूम। तो अगर आप भी द रिवरडेल होटल में स्टे करना चाहते हैं और समय भारत की तरफ से आप SB001 कोड यूज करके डिस्काउंट पा सकते हैं। बिल्कुल स्टडी टेबल इन लोगों ने दिया हुआ है। और अगर मैं वॉशरूम्स की बात करूं तो वॉशरूम्स आर वेरी स्पेशियस। आप अच्छे से यहाँ पर वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बहुत सही चीज़ लगी ये, क्योंकि इन लोगों ने अपने वॉशरूम में काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रखी है। और अगर मैं यहाँ के प्रॉपर टेक्सचर की बात करूँ तो मुझे पर्सनली ये रूम की लाइट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और इनका जो वॉल क्या पेंट है वो जो कि एक होता है, एक सटल पेंट होता है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी इन लोगों ने एसी, हर एक रूम में इनका जो एसी प्रोवाइड इन्होंने करा हुआ है, विच इज़ आई फील अ वेरी गुड थिंग फॉर देम। वॉल प्रिंट के साथ साथ अगर हम इन कलर कॉम्बिनेशंस की बात करें तो इन लोगों ने बेड के ऊपर जो एक कुशन्स वगैरह होते हैं वो तो रखे हुए हैं साइड बाय साइड। इन कुशन्स के मैचिंग का इन्होंने कर्टन इन्होंने रखे हुए हैं। तो एक जो रूम की लुक जो आती है वो एक बहुत ही बेहतरीन हो जाती है अगर कलर कॉम्बिनेशंस को हम ध्यान में रख के चलते हैं। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं इनकी तीसरी कैटेगरी रूम की है, वो वहाँ आपको लेकर चलते हैं, विच इज़ स्टैंडर्ड कैटेगरी रूम की। तो आइए आपको लेकर चलते हैं। तो ये रूम से निकलकर अगर हम बाहर बढ़ते हैं तो यहाँ पर इन लोगों ने एक कॉमन टेरेस का अरेंजमेंट कर रखा है। कॉमन टेरेस एज इन यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, अपनी मील ऑर्डर कर सकते हैं और यहीं पर आप बैठ के अपनी मील एंजॉय भी कर सकते हैं। मुझे तो लगता है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि एक प्रॉपर एक हसीन वादियों के बीच में अगर आप अपना मील एंजॉय करते हैं, अपना ब्रेकफास्ट या लंच एंजॉय करते हैं, तो मुझे वो चीज़ तो काफ़ी अच्छी लगती है। अब बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने कॉमन टेरेस जो रखी हुई है, काफ़ी ज़्यादा इनकी व्यूज़ के नेचर के बीच में इन्होंने जैसे अपना होटल बना रखा है, तो उसी के हिसाब से अपनी इन्होंने टेरेस भी अलग से प्रोवाइड करा रखी है। आप जैसे मेरे पीछे देख ही सकते हैं कितना अच्छा व्यू यहाँ से आपको देखने को मिलता है। और साइड बाय साइड अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, अगर कोई डिवोशनल इंसान है तो मुझे पर्सनली यहाँ की एक चीज़ और अच्छी लगी कि सामने जो टेम्पल दलाई लामा, काफ़ी एक बहुत ही फेमस टेम्पल है मकड़ोलगंज का, वो आपको सामने देखने को मिल जाएगा। आप कॉमन अपनी अपने टेरेस का व्यू एंजॉय करने के साथ साथ एक डिवोशनल, एक स्पिरिचुअलिटी जो इंसान के अंदर होती है वो आप एंजॉय कर सकते हैं। टेम्पल दलाई लामा जो यहाँ का एक काफ़ी फेमस टेम्पल है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं इनके जो तीसरी कैटेगरी का रूम है, इनको स्टैंडर्ड कैटेगरी, वहाँ आपको लेकर चलते हैं। चलिए आइए। तो आइए आपको लेकर चलते हैं स्टैंडर्ड कैटेगरी का जो इनका रूम है, आपको लेकर चलते हैं उसकी तरफ। तो चलिए आइए सर। तो आइए अब हम चल रहे हैं इनके स्टैंडर्ड कैटेगरी के रूम की तरफ। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी अच्छा ये होटल मेंटेन करके रखा हुआ है, क्योंकि आप जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने सीनरीज़ का भी इन्होंने काफ़ी यूज़ किया हुआ है इस पूरे होटल में। और साइड बाय साइड जो एक म्यूज़िक आप सुन सकते हैं मेरे पीछे, कितना ही बेहतरीन इन्होंने म्यूज़िक का भी इस्तेमाल किया हुआ है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि लाइटिंग जो इस होटल की है मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इनकी थर्ड कैटेगरी, स्टैंडर्ड कैटेगरी रूम की तरफ। समय भारत लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको घर बैठे देश के हर कोने से बेस्ट होटल एंड रिजॉर्ट की तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएगा, जिसमें आप घर बैठे अपने पसंदीदा जगह के लिए होटल एंड रिजॉर्ट बुक कर सकते हैं और होटल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको देंगे। आप हर बुधवार और शनिवार दोपहर 3 बजे और शाम 7 बजे समय भारत 24/7 पर देख सकते हैं।
बिल्कुल हम आपको ले आए हैं इनकी स्टैंडर्ड कैटेगरी रूम की तरफ। बाकी रूम्स की तरह बहुत ही बेहतरीन ये रूम इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने वही वुडन वर्क का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है इस रूम इस कैटेगरी में। आप प्रॉपर देख सकते हैं यहाँ पर एक इन्होंने टी कॉर्नर इन्होंने बना रखा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे पर्सनली इनकी ये चिट चैट जो है इनका स्नैक वाला एरिया मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने कहीं भी ऐसा कहीं देखा नहीं है। मैं काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स में गई हूँ लेकिन मुझे ऐसे कभी स्नैक एरिया नहीं दिखा है। एक प्रॉपर टी कॉर्नर मुझे हमेशा दिखा है, तो इन्होंने वो चीज़ भी इन्होंने रखी हुई है। बहुत बढ़िया चीज़ है। साइड बाय साइड आपको मिनी बार आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक प्रॉपर मिनी रेफ्रिजरेटर इन्होंने रखा हुआ है और वही स्पेशियस कबर्ड है। कबर्ड आपको मैं दिखा दूँ, कबर्ड का इन्होंने काफ़ी अच्छा रखा हुआ है। और कबर्ड में सबसे बढ़िया चीज़ जो इन्होंने रखी हुई है वो रखी हुई है कि कबर्ड के अंदर प्रॉपर लाइटिंग इन लोगों ने रखी हुई है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं एक प्रॉपर लाइटिंग जो कि यूजुअली नहीं होती है। सामान जो है हमें अंधेरे के अंदर ही हमें ढूंढना होता है हमारे लगेज के अंदर, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है। और अब इनका जो इन्होंने प्रॉपर इनका एक ये जो कॉर्नर बनाया हुआ है, वेदर आप इसको सिटिंग एरिया के रूप में यूज़ कर सकते हैं या फिर अपना लगेज आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं। मुझे ये चीज़ इनके काफ़ी अच्छी ज़्यादा कॉर्नर अच्छा लग रहा है। जैसे इन्होंने मिरर इतना बड़ा इन्होंने लगाया हुआ है और इनका प्रॉपर लाइटिंग इन्होंने रखी हुई है मिरर के ऊपर, जो कि लेडीज़ को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है उस चीज़ की। अंधेरे में लेडीज़ जो है तैयार होना अपना अच्छा नहीं समझती हैं। वुडन वर्क का इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा आँखों को सुकून पहुँचा रहा है। और इन्होंने वही टेलीविज़न इन्होंने रखा हुआ है। आप जाइए, आप थक हार के आइए, आपको वैसे देखने का मन कर रहा है आप वैसे देखिए एंटरटेनमेंट। अगर आपको अपना बढ़ाना है तो आप टेलीविज़न का प्रयोग आप कर सकते हैं। मुझे इस चीज़ में काफ़ी अच्छी चीज़ ये लग रही है कि इन्होंने सीनरीज़ का काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है। आप हर एक रूम में आप देखेंगे कि आप सीनरीज़ आपकी कुछ ना कुछ लगी हुई होंगी और प्रॉपर आप स्टडी टेबल स्टडी कॉर्नर इन्होंने बनाया हुआ है। कर्टेंस की अगर मैं बात करूँ, कर्टेंस इन्होंने काफ़ी अच्छे रखे हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि कर्टेंस का कलर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कर्टेंस का कलर काफ़ी इन्होंने अच्छा रखा हुआ है। कर्टेंस की मैचिंग के साथ साथ इन्होंने अपना बेड का जो ये मैट है वो रखा हुआ है। बेड का अगर मैं बात करूँ तो बेड जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बेड इन्होंने रखे हुए हैं। कर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो कर्टेंस का इनका चॉइस ऑफ कलर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का आपके कर्टेंस होते हैं उसी तरह से आपका रूम की शोभा बढ़ती है। अगर आपके कर्टेंस का कलर ही थोड़ा सा डल सा होगा तो वो रूम भी काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा नहीं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि इन्होंने कर्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे यूज़ किए हुए हैं और कर्टेंस के कलर के कॉम्बिनेशन में इन्होंने अपने बेड की मैट ज़रूर जो रखी हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी। और ओह माय गॉड, बेड जो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल बेड है, माय गॉड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बेड है। अगर आप थक हार के आ रहे हैं तो अगर आप बिल्कुल काम से चकनाचूर हो चुके हैं, आपकी बॉडी चकनाचूर हो चुकी है, तो ये बेड आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स देने वाले हैं। अगर मैं बेड के साथ साथ अगर मैं ये पूरे रूम की टेक्सचर की बात करूं तो मुझे पर्सनली ये रूम का कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा आँखों को सुकून दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा आँखें जो हैं एकदम से ब्राइट कलर से जो फटने की हो जाती है वो चीज़ हमें नहीं इस पूरे होटल में देखने को मिल रही है। अगर मैं टेक्सचर की बात करूं तो ये रूम में जो टेक्सचर, जो अलग अलग वॉलपेपर्स इन लोगों ने यूज़ किए हुए हैं मुझे तो काफ़ी पर्सनली अच्छे लग रहे हैं। बाकी अगर आपको देखना है तो इनका वुडन वर्क आप देखिए, इन्होंने स्टैंडर्ड कैटेगरी रूम में अपना वुडन वर्क काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। आप हर जगह वुडन वर्क देख सकते हैं इनका। लैंप्स की अगर मैं बात करूं तो लैंप्स जो इन्होंने दोनों साइड में रखे हुए हैं, दोनों साइड एज एन मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी को रीडिंग राइटिंग का शौक है तो लैंप जो है वो एक साइड अपना ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर हम आपके इस रूम के वॉशरूम्स की अगर मैं बात करूं तो वॉशरूम्स भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लग रहे हैं। आप खुद भी देख सकते हैं एक प्रॉपर ग्लास वर्क के साथ इन्होंने वॉशरूम्स को रखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग वॉशरूम इन्होंने रखे हुए हैं। साइड बाय साइड अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर इन्होंने एक जो होटल ट्रे होती है, प्रॉपर इन्होंने पूरी एक होटल ट्रे रखी हुई है। मुझे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और अब हम आपको अगर बात करें
तो इन स्टैंडर्ड रूम्स के हिसाब से इनका एक फैमिली रिजॉर्ट, फैमिली स्वीट भी है। फैमिली स्वीट एज इन इनकी एक कैटेगरी है जो फैमिली स्वीट, इनकी स्टैंडर्ड कैटेगरी के साथ साथ अगर मैं चौथी कैटेगरी की बात करूं तो इनकी फैमिली स्वीट की कैटेगरी है, जो कि बहुत हमारे कुछ एक रीजंस की वजह से ये लोग हमें प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बुक्ड है। तो हम वो चीज़ आपको दिखाने में दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको उस चीज़ के भी आपको हम विजुअल ज़रूर दिखाएंगे। स्टैंडर्ड कैटेगरी के जो रूम हमने आपको दिखाए, इसी के साथ साथ इनकी एक फैमिली स्वीट की कैटेगरी और है। वो स्वीट हम आपको अभी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वो स्वीट इनका ऑलरेडी बुक्ड है, तो हम किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना नहीं अच्छा समझते। तो अब आपको लेके चलते हैं इस पूरे होटल के गार्डन एरिया की तरफ। तो आइए चलिए चलते हैं अब गार्डन एरिया की तरफ। गार्डन एरिया एक होटल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सबसे बड़ी चीज़, हम हैं मैकडॉलगंज में, तो गार्डन एरिया तो ऑलरेडी इस होटल का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि आसपास की जो हसीन वादियों के बीच में ये होटल बना हुआ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गार्डन को एकदम से पुश अप कर देंगी। क्योंकि गार्डन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपकी ग्रीनरी के साथ साथ आपको व्यूज़ अगर आपके अच्छे मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ लगती है, आँखों को, अपने बॉडी को, अपने हार्ट को बहुत अच्छा चीज़ लगती है। तो आइए चलिए चलते हैं उसके। द होटल इंदिरा निकुंज आपको देता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम फैसिलिटीज लाइक सुपीरियर रूम, प्रीमियम रूम, फैमिली स्वीट, हनीमून स्वीट, एयर ड्रॉप एंड पिकअप फैसिलिटीज, करेंसी एक्सचेंज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, स्पा फैसिलिटीज, ब्यूटी पार्लर, एलर्जी फ्री रूम, कार हायर, रेस्टोरेंट, लाइव म्यूजिक, योगा, कॉफी हाउस। उसके अलावा वेडिंग प्लान, सेरेमनी, हल्दी, मेहंदी, सभी तरह के फंक्शन इवेंट्स आप बुक कर सकते हैं। तो अगर आप भी द इंदिरा निकुंज होटल में स्टे चाहते हैं तो कूपन नंबर SB001 का इस्तेमाल कर आप समय भारत के माध्यम से डिस्काउंट पा सकते हैं। तो जैसे हमने आपको दिखाया इनके रूम्स, वैसे ही हम अब आपको दिखाने वाले हैं इनका गार्डन एरिया। जी हाँ, देखिए इनका एक बारी गार्डन एरिया में जिस तरह की आर्टिफिशियल ग्रीनरी इन लोगों ने कर रखी है, इज इन लाइक ये लगा लीजिए अपने इन्होंने चेयर्स का इन्होंने जो रखा हुआ है, टेबल सारा इन्होंने रखी हुई हैं, एक जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन से इन्होंने रखा हुआ है, कलर कॉम्बिनेशंस का। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो इन्होंने काफ़ी आर्टिफिशियल ग्रीनरी, आर्टिफिशियल लीव्स का इस्तेमाल कर रखा है। देखिए ज़रा इन्होंने वॉल्स के ऊपर कैसे आर्टिफिशियल ग्रीनरी का इस्तेमाल किया हुआ है। काफ़ी ग्रीनरी है इस गार्डन एरिया में, गमलों का इस्तेमाल, प्लांट्स का इस्तेमाल इन्होंने किया हुआ है। और साइड बाय साइड जैसे मैंने आपको बताया इनकी चेयर्स के बारे में, तो चेयर्स मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी कंफर्टेबल चेयर्स हैं। आप यहाँ बैठकर इन सारी वादियों का आप मज़ा ले सकते हैं। और साथ में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आप मील, अपनी जो इनका जो होटल में मील आपको यहाँ बैठकर एंजॉय करनी है, आप वो भी कर सकते हैं। आपको साइड बाय साइड अगर मैं दिखाऊं तो ये व्यू तो ज़रूर है ही सही, लेकिन जो धर्मशाला का इनका स्काईलैंड, यानी कि जो उड़न खटोला जिसको हम कहते हैं, वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे साइड बाय साइड। पीछे दलाई लामा जी का टेम्पल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ओवरऑल मिलाकर मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक आते ही बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, आँखों को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। अगर आपको इस होटल में आना है तो मेरे हिसाब से आप इस होटल में आप आइए, ज़रूर आइए। अगर आप हिमाचल प्रदेश की मैकडॉलगंज शहर में आप आ रहे हैं तो होटल सिट्रस में आना ज़रूर आपका बनता है। अगर आप आ रहे हैं तो स्क्रीन पर शो हो रहे स्पेशल डिस्काउंट यानी स्पेशल कूपन कोड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ आके स्पेशल डिस्काउंट पा सकते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए ओनली ऑन समय भारत 24/7। हम आपको ऐसे ही नए नए होटल से रूबरू कराते रहेंगे, उनके वहाँ की फैसिलिटीज़ हम आपको बताते रहेंगे। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि हम हिमाचल प्रदेश के मैकडॉलगंज में होटल सिट्रस में हम मौजूद हैं, तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं होटल सिट्रस के जनरल मैनेजर। तो सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम पवन शर्मा है और मैं यहीं से हूँ, लोकल। सर, आपको कितना समय हो गया इस होटल में एज अ जनरल मैनेजर? इस होटल में तो अराउंड 1 ईयर हो गया मेरे को, बाकी ओवरऑल मेरे को 20 ईयर का एक्सपीरियंस है। 20 ईयर का एक्सपीरियंस है। सर, ऐसा कोई चैलेंजेस जो आपने देखे हैं, जो आप फेस करते हैं, आप थोड़ा सा बताएंगे उनके बारे में? मतलब एज सच मैम बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, काफ़ी अच्छा है, मज़ा आता है काम करने में।
बाकी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अगर एक कोई छोटी सी टिप हमें मिल जाती कि होटल इंडस्ट्री में उनको किस तरह से एंटर करना है या होटल इंडस्ट्री में वो किस तरह से उनको काम करना है, थोड़ा सा असर हो जाए उन। होटल इंडस्ट्री में एंट्री के लिए तो ऐसे डिप्लोमा वगैरह होते हैं, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग वगैरह होती है, फिर उसके बाद आपको अपना काम का एक्सपीरियंस लेना होता है। सेकेंडली उसके बाद फिर आगे ग्रोथ करना होता है। हर बार मतलब अलग अलग से डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं, बट बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और हमें आगे चलना चाहिए और करना चाहिए। सर एज अ जनरल मैनेजर आपने ऑफ कोर्स इस पड़ाव पर पहुंचने तक आपने काफ़ी मेहनत की होगी, तो इस पड़ाव तक पहुंचने इस तक का जरिया आपने क्या क्या चैलेंजेस जो आपने फेस किए हैं, हमारी आने वाले यूथ को आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? एक्चुअली ऐसा कोई चैलेंजेस तो है नहीं, लेकिन ये है कि हमने थोड़ा एफर्ट किए हैं, बाकी शुरू जीरो से शुरू किया है, धीरे धीरे आगे आते गए और एट द एंड ऑफ द डे जीएम बन गए। बिल्कुल। तो सर आपने हमें बताया आप एज एन बहुत ज़्यादा आपने चैलेंजेस फेस किए हैं, तो सर आपने इस हिमाचल प्रदेश में कैसे आप इस होटल में कैसे पहुँचे? बेसिकली मैम जो अभी मेरी कंपनी है वो सिट्रस अपना ऑरेंज टाइगर हॉस्पिटैलिटी के नाम पे है। हमारे हिमाचल में मोर देन 9 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इससे पहले मैं जो था वो मनाली में था। मनाली में हमारा एक बहुत अच्छा होटल है, मोर देन 100 रूम्स की प्रॉपर्टी है, मेस्टिफ ग्रैंड के नाम पे, उसमें था। उसके बाद फिर हमारा एक पालमपुर में प्रॉपर्टी है, मैंने उसको भी रन किया है मोर देन 3 इयर्स। और इसके बाद फिर इस प्रॉपर्टी में बाकी हमारे और भी बहुत प्रॉपर्टीज़ आ रही है यहाँ पे हिमाचल में, लाइक डलहौजी में आ रही है, फिर मनाली में हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, पालमपुर में हमारे 3 होटल्स हैं। तो ये हमारा सारा ग्रुप है और इस ग्रुप में हम सारे एज ए टीम वर्क काम करते हैं और धीरे धीरे हम भी ग्रो कर रहे हैं और हमारा ग्रुप भी ग्रो कर रहा है। सर आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि आपने अपनी स्टडिंग कहाँ से की है, आपने अपनी मेरा जो एजुकेशन कहाँ से एजुकेशन लिया था वो बेसिकली मैं पालमपुर से हूँ, तो वहीं से हुआ, मेरा ग्रेजुएशन वहीं से हुआ है। और उसके बाद फिर मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था और इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद फिर धीरे धीरे मेरा ये 8वां प्रॉपर्टी है, 8वां होटल है। और सर जैसे मैंने आपको बताया कि मोर देन 20 ईयर्स, सो अराउंड 20 साल हो गए मेरे को इसी में। तो सर आप मतलब एज एन बॉर्न एंड बॉट अप आप हिमाचल प्रदेश के? मैं हिमाचल से हूँ और पालमपुर से ही हूँ बेसिकली। पालमपुर यहाँ जस्ट नेटिव है, यहाँ से 40 किलोमीटर है। जैसे आप मैक्लोडगंज में हम अभी बैठे हुए हैं, तो हमारा जो है 40 किलोमीटर में 40 किलोमीटर की रेंज में पालमपुर है और मेरी स्कूलिंग वगैरह वो सब वहीं से हुआ है। तो सर थोड़ा बहुत एक हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा कुछ हो जाए। हिमाचल में मैम मैं यही बोल सकता हूँ कि बहुत ही अच्छी, आप देख ही रहे हैं, नेचुरल ब्यूटी है, सर। सब जगह वेदर के हालात क्या है और यहाँ कितना अच्छा है, प्लेजेंट है, बहुत बढ़िया है। बाकी बीइंग हिमाचली मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी आप भी यहाँ आके एंजॉय कर रहे होंगे। सर काफी टूरिस्ट वगैरह देखे हैं मैंने यहाँ पर, काफी टूरिस्ट जो है हिमाचल प्रदेश। तो एज एन टूरिस्ट के लिए जो आपका होटल इंडस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। बेसिकली हिमाचल की बात करूं तो टूरिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे हर घर से आपको ऑलमोस्ट 2 या 3 घर में 2 जने आपको होटल इंडस्ट्री से जो कनेक्टेड होंगे वो मिल जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं जैसे, तो वो वैसे ही है हमारा। लेकिन होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म यहाँ पे हिमाचल में बहुत इम्पोर्टेंट है। सर टूरिज्म के साथ साथ एज एन अगर क्या क्या चैलेंजेस टूरिस्ट के साथ आपको फेस करने पड़ते हैं होटल्स में? आप जैसे आपने काम किया है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको, तो चैलेंज का ऐसा मैम ऐसा तो कुछ नहीं होता। बाकी गेस्ट भी आते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि अगर हिमाचल की बात करें, कोई प्लेन से आ रहा है, गर्मी से आ रहा है, तो उसको पहले यहाँ के वैसे ही अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी होटलों में तो हम तो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, और हम ऐसे होटलों में काम कर रहे हैं जहाँ कंफर्टेबल जोन ही है, तो कोई ऐसा इशू नहीं। जैसे कि आपने होटल पूरा देखा ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कोई ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। वैसे गेस्ट हमारे तो 100% सेटिस्फाइड होकर ही जाते हैं। तो सर हॉस्पिटैलिटी आप एज इन आप इस फील्ड में हैं, तो हॉस्पिटैलिटी जो आप सर्व करते हैं लोगों को, तो उसके ऊपर थोड़ा सा एक बताएं कि हॉस्पिटैलिटी में एज इन किस तरीके से लोग जो हैं क्या क्या चीज़ें करते हैं। कुछ देखिए कुछ ऐसे होते हैं हाँ कि कुछ ज़्यादा के ज़्यादा हमें मैं कहूँगी कि साथ जुड़ जाते हैं और बिल्कुल साथ में हमें। बेसिकली मैं अपने बारे में बताऊं तो जैसे मैं तो होटल इंडस्ट्री में जुड़ा हूं, लेकिन मेरे से आज की डेट में हर फैमिली टाइप के, हर सेगमेंट टाइप के मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो हैदराबाद के लोग हैं जिनसे मैं कनेक्ट हूँ, चेन्नई के हैं, दिल्ली के हैं, मुंबई के हैं, तो सब जगह से कनेक्ट हो जाते हैं। बाकी यहाँ आके सारे खुश होते हैं, और दूसरा है कि हम भी ट्राई करते हैं कि हमारा 100% हो, और हमारा स्टाफ भी ऐसा रखता है कि नहीं सब अच्छा होगा, और सब अच्छे होते हैं, और गेस्ट 100% मतलब खुश होके सेटिस्फाइड होके जाते हैं।
चलो, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही खास शख्सियत से हम आपको मिलवाते रहेंगे। सर सर्टिफिकेट आना होता। आप देख रहे हैं समय भारत 24/7 लाइव। इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर है द इंदिरा निकुंज होटल, द रिवरडेल होटल, द ग्रेट आनंदा होटल,